नमस्कार। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 44वें सर्ग में आपने माता सुमित्रा के द्वारा माता कौशल्या को विभिन्न प्रकार से सांत्वना देते हुए वचनों का श्रवण किया। आज पंचचत्वारिंशा अर्थात 45वें सर्ग की बेला है। आइए पाठ का श्रवण करते हैं। अनुरक्ता महात्मानं रामं सत्यपराक्रमं अनजगमुः प्रयांतं तं वनवासाय मानवाः। उधर सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम जब वन की ओर जाने लगे, उस समय उनके प्रति अनुराग रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। निवर्तितेतीव बलात् सुहृद्धर्मेण राजनी नैवते सन्निवर्तन्त रामस्यानुगता रथम। जिसको शीघ्र लौटना हो उसके पीछे अधिक दूरी तक उसे छोड़ने नहीं जाना चाहिए, ऐसी लोकोक्ति है। इसका उल्लेख करके राजा दशरथ को नगरवासियों ने या उनके सुहृदों ने वापस किया था, किंतु बहुत से नगरवासी और विशेषकर ब्राह्मण जो वरिष्ठ थे, विद्वान थे, वो उनके पीछे रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे थे। अयोध्या निलयानां ही पुरुषाणां महायशाः बभूव गुण संपन्नाः पूर्णचंद्र इव प्रियाः। क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषों के लिए सद्गुण संपन्न महायशस्वी श्री राम पूर्ण चंद्रमा के समान अब प्रिय हो गए थे। उनकी प्रसिद्धि सर्वव्यापक हो गई थी। सा याच्यमानः काकुत्स्थस्ताभि प्रकृतिभिस्तदा कुर्वाणः पितरं सत्यं वनमेवान्वपद्यत। उन प्रजाजनों ने श्री राम से घर लौट चलने के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं की, बहुत सारी अनुनय विनय की, किंतु वे पिता के वचनों की रक्षा के लिए पीछे मुड़ने को तैयार न थे। अवेक्षमाणः सस्नेहं चक्षुषा प्रापिबन्निव उवाच राम सस्नेहं ताः प्रजाः स्वाः प्रजा इव। वे प्रजाजनों को इस प्रकार स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे मानो नेत्रों से उन्हें पी रहे हों। उस समय श्री राम ने अपनी संतान के समान प्रिय अपनी प्रजाजनों से पूर्णतः स्नेहपूर्ण वचनों में ये कहा, या प्रीतिर्बहुमानश्च मय्योध्या निवासिनां मत्प्रियार्थं विशेषेण भरतेशा विधीयताम्। आप इस श्लोक के माध्यम से भगवान राम के अंदर भरत के प्रति कितना आदर है, इसका अनुश्रवण कर सकते हैं। हे मेरे अयोध्या निवासियों, जो प्रेम और आदर है मेरे प्रति यानी भगवान राम के प्रति, वह मेरी ही प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति और अधिक रूप से होना चाहिए। सा ही कल्याण चारित्रः कैकेय्यानंदवर्धनः करिष्यति यथा वद्वः प्रियाणि च हितानि च। उनका चरित्र बड़ा ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है। कैकेयी का आनंद बढ़ाने वाला भरत आप लोगों का यथावत प्रिय और हितकारी ही करेंगे। ज्ञान वृद्धो वयो बालो मृदुवीर्य गुणान्वितः अनुरूपः स वो भरता भविष्यति भयापः। अपने भाई के गुणों का वर्णन कर रहे हैं प्रभु। वे अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञान में बड़े हैं। कितनी बड़ी बात है। अपने से श्रेष्ठता भरत को वे प्रदान कर रहे हैं। पराक्रमोचित गुणों से संपन्न होने पर भी स्वभाव में बड़े ही कोमल हैं।
वे आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे और प्रजा के भय का निवारण करेंगे, जो राजा का प्रथम कर्तव्य माना गया है। सा ही राजगुणैर्युक्तो युवराजः समीक्षितः अपि चापि मया शिष्टः कार्यं वो भर्तृना शासनम। वे मुझसे भी अधिक राजोचित गुणों से युक्त हैं, भगवान कह रहे हैं भरत के लिए। इसीलिए महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया है। अतः आप लोगों को अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। भरत के प्रति कोई रोष या विद्रोह का भाव नहीं प्रकट हो रहा है यहाँ। न संतप्येद यथा चासौ वनवासम गते मयि महाराजस्तथा कार्यो मम प्रिय चिकीर्षया। मेरे वन में चले जाने पर महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोक से संतप्त ना होने पाएं, इस बात के लिए आप लोग सदा चेष्टा रखें। अभी राजा दशरथ के स्वास्थ्य का, राजा दशरथ के स्वस्थता का ही कामना प्रभु के मन मस्तिष्क में है। मेरा प्रिय करने की इच्छा से आपको मेरी इस प्रार्थना पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। यथा यथा दाशरथिर्धर्मम एवाश्रितो भवेत तथा तथा प्रकृत्यो रामम पतिमकामयन्। दशरथ नंदन श्री राम ने ज्यों-ज्यों धर्म का आश्रय लेने के लिए दृढ़ता दिखाई, त्यों-त्यों ही प्रजाजनों के मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती गई। आप देखते ही हैं, राजा अगर कठोर है, शासक अगर कठोर है, किंतु ईमानदारी से प्रजा के हितों की संरक्षा करता है, सुरक्षा करता है, रक्षण करता है, तो प्रजा उसके प्रति और भी अधिक अपने प्यार को प्रकट करती है। यथार्थ है और प्रत्यक्ष भी है। बाष्पेण पिहितं दीनं रामः सौमित्रिणा सह चकरसेव गुणैर्बद्धं जनं पुरनिवासिनं। समस्त पुरवासी अत्यंत दीन होकर आंसू बहा रहे थे और लक्ष्मण सहित श्री राम मानो अपने गुणों में बांधकर उन्हें खींच रहे थे। इत्ते द्विजास्त्रिविधं वृद्धा ज्ञानेन वै सौजसा वयः प्रकंप शीर्षो दूरादुच्चुरितं वचः। उनमें बहुत से ब्राह्मण थे जो ज्ञान, अवस्था और तपोबल तीनों ही दृष्टियों से बड़े थे। यानी जो भीड़ प्रभु के पीछे पीछे चल रही थी, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनके पीछे बड़े ही श्रेष्ठ लोग चल रहे थे, जो कि समाज में अपना बहुमूल्य देने का प्रयत्न करते हैं। वृद्धावस्था के कारण कितनों के तो सिर कांप रहे थे। वे दूर से ही इस प्रकार बोले, वहन्तो जवनारामं भो भो जात्यास्तुरंगमाः निवर्तध्वं न गंतव्यम हिता भवत भर्तरि। अरे ओ तेज चलने वाली अच्छी जाति के घोड़ों, तुम बड़े वेग से चल रहे हो और श्री राम को वन की ओर ही लिए जा रहे हो। लौटो, अपने स्वामी के हितैषी बनो, तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। कर्णवंति ही भूतानि विशेषेण तुरंगमाः यूयं तस्मान्निवर्धत्वं याचनाम प्रतिवेदिताः। यूँ तो सभी प्राणियों के कान होते हैं, परंतु घोड़ों के कान बड़े होते हैं, अतः तुम्हें हमारी याचना का ज्ञान तो हो ही गया होगा, इसलिए घर की ओर लौट चलो। धर्मतः सह विशुद्धात्मा वीरा शुभ दृढ़व्रताः उपवाहे अस्तु वो भरता नापवाह्य पुरादवनम। तुम्हारे स्वामी श्री राम विशुद्धात्मा, वीर और उत्तम व्रत का दृढ़ता से पालन करने वाले हैं, अतः तुम्हें इनका उपवहन करना चाहिए। तुम्हें इन्हें बाहर से नगर के समीप ले चलना चाहिए। नगर से वन की ओर इनका अपवहन करना, इन्हें ले जाना
कदापि उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है, कदापि उचित नहीं है।